अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू शहीर एंड मिठू स्टोरीज़ एंड एडवेंचर्स ऑफ द यूनिवर्स। हर फतह एक ज़ख़म छोड़ती है, एक टूटी हुई तलवार, एक जलता हुआ फिनिक्स और आसमान में खुलता हुआ खला। ताकत लामुतनाही है, मगर क्या हिम्मत काफ़ी होगी? खला में बिखरी हुई एक नई दास्तान, जिसमें शहीर और मिठू का मुकाबला होगा दो बड़े दुश्मनों के साथ, जिनमें से एक का नाम है द डार्क नोवा और दूसरे का नाम है लॉर्ड वेरियान। शहीर एक बुलंदोबाला इमारत पर खड़ा है, उसकी चादर हवा में लहरा रही है। शहीर की आंखों में सुनहरी चमक है, उनमें धमाकों का अक्स है, उसकी किस्मत शोलों में लिखी गई है। अचानक उसका दोस्त मिठू चमकता हुआ फिनिक्स बादलों से नीचे उतरता है, तवानाई की चिंगारियों से घिरा हुआ, और उसका मुहाफिज राख से वापस आता है। शहर में तबाहशुदा गलियों से फौजी काफिला गुजर रहा है, दुनिया तबाही के धाने पर खड़ी है। शहीर खामोशी से नीचे की तरफ देखता है, उसे एक नोवा स्टोन नज़र आता है, लामुतनाही ताकत का सरचश्मा। शहीर अपने फ्लैशबैक में जाता है और एक बुरे उस्ताद से तरबियत लेते हुए दिखाया गया है, जैसे कि उसे इसी मकसद के लिए तरबियत दी गई हो। मिठू शहीर के पास उतरता है और अपने सुनहरी चमकते पंखों को फैलाता है। एक साथ वो दोबारा उठते हैं। शहर का मरकज़ हंगामा आराई में है, लोग भाग रहे हैं, जबकि ज़मीन के नीचे एक तरीक तवानाई फट रही है, लेकिन अंधेरा कभी दफन नहीं होता। एक सायेदार विलन उभरता है, जिसका जरा बख्तर काला है और उसमें लावे की तवानाई की सुर्ख रगे हैं। डार्क नोवा वापस आ गया है। शहीर फलक बोस इमारत से नीचे गिरता है। शहीर अपना मोर्चा संभालता है, मिठू उसके सर पर चक्कर लगाता है, सुनहरी आग की शुआएं फायर करता है। मिठू फतह की राह रोशन करता है। डार्क नोवा भी अपना हाथ उठाता है, एक काली बिजली का तूफान बर्पा कर देता है। ताकत लाजवाब, तरीक की बेइंतहा। शहीर अपनी शील्ड की मदद से बिजली को रोकता है, लेकिन हिम्मत खौफ से ज्यादा रोशन जलती है। शहीर के पीछे धमाके होते हैं, वो अपनी चमकती हुई तलवार निकालता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। ये वो जगह है जहाँ से अफसाने जन्म लिया करते हैं। मिठू डार्क नोवा के हमले में डूब जाता है। तवानाई जज्ब करने के लिए वो अपने पर फैलाता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी अपने साये का सामना करना पड़ जाता है। और आखिरकार डार्क नोवा अपनी मुकम्मल तवानाई दिखाता है। उसका जिस्म बहुत बड़ा हो जाता है, पिघला हुआ सुरख लावे की चमक से टूट रहा होता है। नाइटन उसके अंदर से बेदार होता है। शहीर बेचारा घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी तवानाई कम होना शुरू हो जाती है। अंधेरे तरीन लम्हे में भी उम्मीद टिमटिमाती है। मिठू उसका दोस्त शहीर के करीब उतरता है, उसके जिस्म में सुनहरी तवानाई मुंतकिल करता है। ईमान अंदर की आग को दोबारा रोशन कर देता है। शहीर दोबारा उठता है और उसका कॉस्ट्यूम यानी ज़रा बख्तर पहले से ज़्यादा रोशनी में जलता है। हिम्मत के ज़रिए दोबारा जन्म हुआ है। लड़ाई दोबारा शुरू होती है। शॉक वेव्स, बिजली और धूल के तूफान चारों तरफ घूमते हैं। तकदीर का तूफान शुरू होता है। नीचे सिपाही शहीर को आसमान में लड़ता हुआ देखते हैं। एक आदमी, एक उम्मीद और एक दुनिया। डार्क नोवा एक धमाका करता है जो करीबी टावर को तबाह कर देता है। तबाही उसकी ताकत को खा जाती है। शहीर भी अपनी तलवार से एनर्जी बीम को बनाता है। एक सुनहरी शॉक वेव फैल जाती है और उम्मीद नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। जबकि मिठू भी फौजी तैयारों से मिसाइलों की रहनुमाई करता है, उन्हें सुनहरी दमकते सितारों में बदल देता है। रोशनी जंग में शामिल हो रही है। शहीर और डार्क नोवा हवा के बीच में टकराते हैं। एनर्जी शहर की लकीर के पार लहराती है। जब देवता टकराते हैं तो दुनिया कांप उठती है। एक शॉक वेव जमीन से टकराती है। शहरी अपनी आंखें ढांप लेते हैं। इंसानियत ये सब कुछ देख रही है और फजर के लिए दुआ कर रही है। शहीर की तलवार में दरारें पड़ जाती हैं, उसका चमकता हुआ कोर बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि ताकत की भी सब हदें पार हो जाती हैं। मिठू चीखता है। दोनों हीरोज के गिर्द एक बड़ा रोशनी का धमाका गिरता है।
कुर्बानी निजात को जन्म देती है। धमाका मध्यम पड़ जाता है। डार्क नोवा हवास बाख्ता हो जाता है। उसके ज़रा बख्तर में दरारें पड़ रही हैं। बुराई टूटना शुरू हो जाती है। शहीर हवा के बीच में मुअल्लक हो जाता है। उसका जिस्म सुनहरी शोलों से घिरा हुआ है। नोवा की रोशनी भड़क उठती है। डार्क नोवा चीखता है जैसे ही सुनहरी तवानाई उसे खा जाती है। तरीकी अपने अंजाम को पहुंचती है। मिट्ठू और शहीर मैदान जंग के ऊपर तैर रहे होते हैं। सुनहरी पर गिर रहे हैं। हर फतह की कीमत होती है। शहर का सूरज तुलू होता है। अमन वापस आ जाता है। मिट्ठू शहीर के कंधे पर बैठा होता है। लेकिन हीरोज कभी ख़त्म नहीं होते, वो दोबारा उठते हैं। जंग ख़त्म हो गई, या कम से कम उन्होंने यही माना था। सुबह की धूप में शहर के खंडरात हैं। धूल और धुआं उठ रहा है। जंग के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शहीर टूटी हुई इमारतों के दरमियान खामोशी से खड़ा है, अपनी टूटी हुई तलवार थामे हुए, क्योंकि हर फतह अपने ज़ख्म छोड़ जाती है। मिट्ठू एक नीली रोशनी की लकीरों के साथ शहर के ऊपर उड़ता है और बच जाने वालों को स्कैन कर रहा है। उम्मीद अब भी परवाज़ करती है। बच्चे शहीर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, उस अमन का झंडा थमा देते हैं, क्योंकि हीरोज़ को भी शफा के लिए ईमान की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ फौजी इंजीनियर्स ड्रोन्स के मंडलाते हुए पुलों और पावर लाइनों को दोबारा बना रहे होते हैं। इंसानियत दोबारा शुरू हो जाती है। शहीर चलते चलते तबाहशुदा नोवा स्टोन के घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके टुकड़े हल्की सी चमक दे रहे हैं। शहीर अचानक से देखता है कि उनमें से एक टुकड़ा नीले के बजाय सुर्ख रंग में धड़कता है, कुछ और बेदार हो चुका है। शहीर अपनी ताकत के जरिए महसूस करता है कि एक और पुरअसरार बुराई नमूदार हो चुकी है। सुर्ख टुकड़ा उठती है। तूफान के बादल दोबारा जमा होते हैं। बिजली जामनी और सैया हो जाती है। अमन सिर्फ उस वक़्त तक रहता है जब तक तूफान वापस ना आ जाए। शहीर इस खलल को महसूस करता है। उसके दस्ताने के गिर्द सुनहरी रमूज रोशन हो जाते हैं। वो तरीकी को दोबारा उठते हुए महसूस करता है। मिट्ठू शहीर के कंधे पर उतरता है। आंखें नीली सफ़ेद चमक रही हैं। एक साथ उन्हें एक बार फिर उठना होगा। शहीर बड़ी एहतियात से कदीम अलामतों वाले एक ज़ेरे ज़मीन कमरे में दाखिल हो जाता है। राख के नीचे जवाबात मौजूद हैं। दीवार की नक्शो निगाह डार्क नोवा और द वॉइड रियलम नामी गहरी कुव्वत की तारीख दिखाती है। खुद वक्त से भी पुराना एक दुश्मन। आसमानी मखलूक़ात खला में नोवा स्टोन्स बनाती हैं। रोशनी से जन्म लिया, इंतशार से तकसीम हुआ, वापस मौजूदा वक्त में। शहीर को एहसास होता है कि सुर्ख टुकड़ा उसे पुकारा है। ताकत सरगोशी करती है, उसकी रूह को ललचाती है। मिट्ठू चीखता है शहीर के इर्द गिर्द। रोशनी के वहम को तोड़ता है। जलजला कमरे को हिला देता है। फर्श से सुर्ख तवानाई फटती है। खला नमूदार होता है और यहाँ से निकलता है नया दुश्मन, लॉर्ड वेरन। उठता है चांदी सैयाह ज़रा बख्तर, सीने में सुर्ख तवानाई का कोर। बहुत बड़ी ताकत। शहीर अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है। उसके किनारे सुनहरी रंग में दोबारा रोशनी होते हैं। टूटा हुआ मगर फिर भी ना झुकने वाला। मिट्ठू वेरन के सामने नीचे गोता लगाता है। उसके पर सुनहरी प्लाज्मा फैलाते हैं। रोशनी का मुहाफिज वापस आता है। वेरन मुस्कुराता है और सुर्ख तारें निकालता है जो हवा को ख़राब कर देती हैं। तरीक की सीखती है, ये ढल जाती है। शहीर आगे बढ़ता है। वेरन के साथ तलवारें टकराता है। तवानाई की एक बहुत बड़ी शॉक वेव बनती है। एक नई जंग शुरू होती है। मिट्ठू ऊपर से हमला करता है, लेकिन सुर्ख बाला उसे पीछे हटा देता है। यहाँ तक कि रोशनी भी गिर सकती है और फिर वाइड रियलम खुल जाता है। शहीर अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है। एक सुनहरी हिफाजती गुंबद बनाता है। वो हिफाजत करता है शिकस्त में भी। कुछ शहरी और सिपाही दूर से देखते हैं। आसमान दोबारा काला हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखते हैं, एक और मौजज़े के लिए दुआ करते हैं। मिट्ठू जख्मी और जलता हुआ तूफानी बादलों में ऊंचा उड़ता है। वो नामुमकिन को चुनता है। मिट्ठू सफ़ेद तवानाई में फट पड़ता है और अपनी पूरी ताकत के साथ दोबारा वापस आता है। शहीर अपनी तलवार के जरिए मिट्ठू की रोशनी जज़ब करता है
اور اپنے کور کو مکمل طور پر سنہری رنگ میں بدل دیتا ہے۔ جب امید اور ہمت متحد ہوتے ہیں، ویرن خلا کی توانائی کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ شہیر بھی مکمل طاقت کے ساتھ جوابی حملہ کرتا ہے۔ تریکی اپنے برابر سے ملتی ہے، ایک دھماکہ آسمان کو بھر دیتا ہے، دو طاقتیں خاموشی میں ٹکراتی ہیں۔ روشنی اور سایہ ایک آخری بار، بادل چھٹ جاتے ہیں، سورج کی روشنی میں سنہری پر گر رہے ہوتے ہیں، راکھ سے امید پھر اٹھے گی، اور بالآخر یوں انہوں نے دونوں دشمنوں کو مات دے دی۔